नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 अक्टूबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2040 तक चंद्रमा पर इंसान को भेज सकता है। 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बना सकता है। हालांकि इससे पहले 2025 में वो अंतरिक्ष में मानव मिशन गगनयान भेजेगा। ये टारगेट मंगलवार यानी 17 अक्टूबर को इसरो के वैज्ञानिकों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग में तय किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 अक्टूबर को भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग की तैयारियों की जानकारी भी ली। पीएमओ ने बताया कि भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान 2025 में होने की संभावना है। मीटिंग में प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों से कहा कि हमें 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना पर काम करना चाहिए। पीएम ने वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर पर भी काम करने को कहा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें राज्यसभा सचिवालय की कार्यवाही पर अंतरिम रोक को हटा दिया गया था। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनूप जे भंभानी ने कहा, राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का वो आदेश बहाल रहेगा जिसमें उसने सचिवालय को राघव से बंगला खाली न करवाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक कि ट्रायल कोर्ट अंतरिम राहत के लिए आप नेता के आवेदन पर फैसला नहीं कर लेता। राजस्थान की पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने भाजपा की ओर से प्रदेश में की गई टिकट वितरण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 15 टिकटों पर जबरदस्त विरोध है। सीट किस तरह से बांटी गई है, किस तरह से उम्मीदवारों का चयन किया गया है, ये मेरी समझ में नहीं आया। सुमित्रा मंगलवार को भाजपा से बगावत कर झुंझुनू विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजेंद्र भांबू के घर आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि वो हमेशा गलत के खिलाफ रही हैं। बीजेपी के समर्थन में नहीं हूँ, पार्टी ने गलत काम किया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी दिखाई दी। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मैदान में उतरे दिखाई दिए हैं। नड्डा ने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को साफ कह दिया है कि पार्टी से ही उनकी पहचान है, ना कि नेताओं से पार्टी की पहचान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस 2 टूक मैसेज में पार्टी ने अपना नजरिया साफ जता दिया है। पिछले दिनों जालौर में सामूहिक इस्तीफों के बाद पार्टी ने जिस तत्परता से मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की, उससे भी संदेश इसी बात का है कि पार्टी का फैसला अटल है और इसमें बैक गियर नहीं लिया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत को एथिक्स कमेटी को भेजा है। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत ने 16 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर को री इमरजेंस ऑफ नेस्टी कैश फॉर क्वेरी इन पार्लियामेंट टाइटल से चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने इसमें आरोप लगाया था कि मोइत्रा को सदन में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट और कैश मिला है। निशिकांत ने स्पीकर से मांग की थी कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जाए और महुआ मोइत्रा को सदन से निलंबित किया जाए। उन्होंने चिट्ठी में विशेषाधिकारों के गंभीर उल्लंघन, सदन के अपमान और आईपीसी के धारा 120A के तहत आपराधिक केस दर्ज कराने की भी बात लिखी थी। कांग्रेस की टिकटों को लेकर दिल्ली में होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक से पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर पायलट कैंप पर तंज कसा है। उन्होंने अपने विधायकों पर लगे रहे भ्रष्टाचार के आरोपों का बचाव भी किया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली बैठक में शामिल होने के लिए जाने से पहले जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार पर 2020 में आए संकट को लेकर कहा कि यदि विधायक भ्रष्ट होते तो 10-10 करोड़ रुपए मिल रहे थे, क्यों नहीं लिए। आरोप लगाना किसी पर भी आसान होता है। उस वक्त राज्यपाल ने विधानसभा बुलाने का समय दिया तो विधायकों की रेट बढ़कर 10, 20 और 40 करोड़ तक पहुंच गई। उन्हें कुछ ही विधायकों की जरूरत थी। विधायकों की कुछ शिकायतें हो सकती है, लेकिन सभी भ्रष्ट नहीं होते। उन्होंने कहा कि उस समय जिन्होंने 30-35 करोड़ तक लिए उन्हें कोई नहीं देख रहा। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में तमाम विकास के काम हुए हैं, जो जनता ने मांगा वो दिया। आखिर जनता ने विधायकों से ही तो कामों की मांग की थी। ईआरसीपी योजना को लेकर 20 अक्टूबर को सिकराई में होने वाले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सभा में अलवर से कार्यकर्ता ले जाने के लिए अलवर जिला मुख्यालय पर मंगलवार को मीटिंग की गई। इस मीटिंग में जिलाध्यक्ष ने टिकट मांगने वालों को 500 कार्यकर्ता ले जाने का लक्ष्य देते हुए कहा कि उनका मैसेज ऊपर तक भेजा जाएगा। जो कार्यकर्ता 500 लोगों को लेकर जाएगा उसकी टिकट की दावेदारी भी बनती है। ऊपर के नेताओं को ये मैसेज भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में 3 विधायक भी मौजूद थे। इस दौरान एक महिला कार्यकर्ता ने मंच से आकर कहा कि वो 10 गाड़ी लेकर जाएगी। इसके बाद एक एक करके नेताओं को माइक दिया जाएगा। सबने कहा कि वे लक्ष्य के अनुसार कार्यकर्ता लेकर सिकराए जाएंगे। जिलाध्यक्ष ने विधायक बाबूलाल बैरवा, सफिया खान और दीपचंद खैरिया को भी
अधिक से अधिक कार्यकर्ता लेकर जाने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई। आप नेता ने कोर्ट से कहा कि ईडी ने मामले में मुझे एक भी समन जारी नहीं किया। 4 अक्टूबर को मेरे घर पहुंची और पूरे दिन तलाशी लेकर अचानक गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करके मेरी गिरफ्तारी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग कानूनन उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता। इधर ईडी ने कोर्ट से कहा कि आबकारी नीति के बनने में संजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भाजपा की पहली सूची में शेखावाटी की 8 प्रमुख सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब कांग्रेस ने भी यहां के अहम सीटों को पहले चरण में शामिल करने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की ओर से पहले चरण के लिए 13 सीटों पर होमवर्क पूरा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस की ओर से जल्द ही इन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। इसमें लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, दांतारामगढ़, खंडेला, चूरू, नवलगढ़, झुंझुनू, रतनगढ़ सहित अन्य सीट शामिल हैं। अन्य सीटों पर भी पैनल के नामों के हिसाब से चर्चा होनी है। कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद शेखावाटी चुनावी माहौल भी रफ्तार पकड़ेगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने उदयपुर में अपने होटलों का रंग रूप और लुक क्या बदला, देखते ही देखते कभी मेहमानों को तरसने वाली ये होटल चल पड़ी। प्रारंभिक चरण में राज्य में 9 होटल का लुक बदला गया। इस समय उनके सभी कमरे एडवांस बुक चल रहे हैं। निजी होटलों में अधिक किराया होने से लोग इन होटलों में ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं। घाटे से उभरकर एकाएक लाभ में आई इन होटलों के बाद अब आरटीडीसी दूसरे चरण में कुछ और होटलों के नवीनीकरण का मानस बना रहा है। जननायक जनता पार्टी विधानसभा चुनावों में राजस्थान में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसको लेकर 20 अक्टूबर को दुष्यंत चौटाला भरतपुर में एक रोड शो करने जा रहे हैं। पार्टी द्वारा भरतपुर विधानसभा के अलावा जिले की बाकी विधानसभा में भी रोड शो किया जाएगा। जननायक जनता पार्टी के प्रचारक डॉक्टर मोहन सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनावों में जननायक जनता पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हमारी पार्टी की कोशिश रहेगी कि जिस तरह हरियाणा में बीजेपी ने जननायक जनता पार्टी से गठबंधन कर सरकार बनाई, उसी तरह से राजस्थान में भी इसी तरह से बीजेपी अपनी सरकार बनाए, जिसके लिए केंद्र के नेताओं से इसकी बात चल रही है। आयकर विभाग की टीम ने जयपुर में फेमस स्वीट स्टोर पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। सोमवार शाम से ही जयपुर और जोधपुर में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जयपुर में 4 जगह, जोधपुर में 2 जगहों पर आयकर अन्वेषण शाखा के अधिकारी जांच कर रहे हैं। आयकर टीम ने कई दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनकी जांच जारी है। बड़े पैमाने पर अघोषित आय और टैक्स चोरी उजागर होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के 2 मेडिकल कॉलेजों को शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में स्थान दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर राजस्थान के ये 2 मेडिकल कॉलेज हैं जो NIRF 2023 मेडिकल कॉलेज रैंकिंग की सूची में टॉप 50 में शामिल किए गए हैं। एम्स जोधपुर राज्य का शीर्ष मेडिकल कॉलेज है और NIRF 2023 मेडिकल कॉलेज रैंकिंग में इसे 13वें स्थान पर रखा गया है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज NIRF 2023 मेडिकल कॉलेज रैंकिंग में 46वें स्थान पर है। 2022 में एम्स जोधपुर को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सूची में 16वें स्थान पर रखा गया था। 2023 में एम्स जोधपुर की रैंक और स्कोर दोनों में सुधार हुआ। निर्वाचन विभाग ने निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर इस बार नवाचार करते हुए नई पहल शुरू की है। निर्वाचन विभाग की इस पहल के अनुसार इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रदेश भर में 1600 मतदान केंद्र महिला अधिकारी कर्मचारियों की ओर से संचालित किए जाएंगे। इनमें सिरोही जिले के भी 24 मतदान केंद्र शामिल हैं, जो महिला कार्मिकों की ओर से संचालित किए जाएंगे। इन मतदान केंद्रों पर पीठासीन अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सभी महिलाएं होंगी। विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को करौली जिला मुख्यालय पर 2 स्थानों पर मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण हुआ। इस दौरान राजकीय कन्या महाविद्यालय में पीठासीन अधिकारी, PO प्रथम तथा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में PO द्वितीय और PO तृतीय ने भाग लिया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने कहा कि जिले में विधानसभा आम चुनाव 2023 शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने में सभी का सहयोग अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मतदान कर्मियों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण में विशेष ध्यान दिया जाए। प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई गतिविधियां मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर काम आएंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।